अब मैथ में यानी गणित में अगर आप 90% स्कोर कर देते हैं ना तो आपका फाइनल रिजल्ट और बहुत ही बेहतरीन होने वाला है। मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है ना, 90% हम तो बोल रहे हैं, ठीक है। 100 में देखिए 100 नंबर का आपका मैथ का एग्जाम होता है, ठीक है। 100 में 100 स्कोर कर सकते हैं, लेकिन आप 90% आराम से जौन तरीका अभी आपको बताने वाले हैं ना, उस तरीका से आप मैथ में 90% स्कोर आराम से आप कर लीजिएगा। और जब मैथ में अच्छा नंबर आप लेकर चलिएगा, यानी मैथ में अच्छा स्कोर कर लीजिएगा, तो आपने फाइनल जब आपका रिजल्ट भी आएगा ना और बहुत ही बेहतरीन आने वाला है, ठीक है। उसके लिए 31 दिन का आपको प्लान बताने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहले ये थोड़ा सा समझ लीजिएगा, यानी 1 महीना जौन तरीका आपको बताने वाले हैं ना, उसी तरीका से अभी आपको पढ़ाई करना है तो करना है। अगर आप 90% अपने बोर्ड एग्जाम में स्कोर करना चाहते हैं तो देखिए, मैथ में सबसे पहले ये आपको समझना जरूरी है कि कौन कौन टाइप का क्वेश्चन आता है। देखिए, मैथ में आपका दो टाइप का प्रश्न आता है। एक तो होता है, देखिए, एक तो होता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, एक होता है सब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत सारे स्टूडेंट को कहते हैं कि बन जाएगा, हालांकि बहुत सारा ट्रिक भी आपको सिखा दिए हैं, ठीक है। यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को 1 से 2 सेकंड में कैसे बनाया जाता है, इसका ट्रिक भी आपको सिखा दिए हैं, ठीक है। लेकिन आप ट्रिक सीखे हैं, बहुत ही बढ़िया है, ठीक है। अभी तक जो भी स्टूडेंट ट्रिक वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा, नहीं तो इस चैनल के प्लेलिस्ट में आप चेक कीजिएगा, ट्रिक वाला वीडियो आपको मिल जाएगा। तो चलिए, ये तो बात का बात हुआ। चलिए, यानी मैथ में सबसे पहले ये आपको जानना जरूरी है कि दो प्रकार का प्रश्न आता है। एक तो होता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और एक होता है सब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है। तो 1 महीना में आपको क्या करना है कि 90% आ जाएगा। तो देखिए, उसके लिए आपको क्या करना है। देखिए, मैथ में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए किसी भी प्रकाशन का, कोई भी प्रकाशन हो, अभी एक नया अभी जाके अपने मार्केट में, यानी किसी भी टीचर से भी पूछ लीजिएगा, ठीक है। नहीं तो आप मार्केट में जाइए, अपने एक यानी मैथ का आपको बुक किनना है, यानी मैथ का जिसमें चैप्टर वाइज मैथ का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया गया हो। फिर से एक बार ध्यान से सुनिए कि मैथ का आपको एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का बुक किनना है, जिसमें आपको चैप्टर वाइज, जैसे कि पहिल का क्वेश्चन हो, यानी पहिल का चैप्टर हो गया, ठीक है, रिलेशन एंड फंक्शन, यानी चैप्टर वाइज उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होना है। किसी भी प्रकाशन के किन सकते हैं अभी का, ठीक है। और सब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए कुछ नहीं किनना है। एनसीईआरटी जो बुक है ना, एनसीईआरटी जो बुक है, बस उसको वे तो आपके पास होइबे करेगा, ठीक है। दो गो काम अभी करना है, एक अपने मार्केट से, ठीक है, यानी एक किसी भी प्रकाशन का, यानी ऑब्जेक्टिव टाइप का, यानी जिस गाइड में या कुछ भी मिले ऑब्जेक्टिव यानी चैप्टर वाइज जिसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, वो आपको खरीद लेना है। और सब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए आपको एनसीईआरटी बुक किनना है, ठीक है। अब देखिए कितना देरी तक आपको क्या करना है उसमें। देखिए, सबसे पहले यानी 2 दिन में, यानी प्रतिदिन मात्र 30 दिन, यानी 1 महीना, क्या कि 1 महीना आपको मात्र 2 घंटा ही पढ़ना है। मैथ को आपको 2 घंटा ही पढ़ना है। अब बोलिएगा कि 2 घंटा में हम मैथ में 90% स्कोर कर लेंगे। हाँ, बिल्कुल आप कर लीजिएगा, ठीक है। जॉन, आप ध्यान से पहले सुनिए क्या आपको बताने वाले हैं। देखिए, ये 2 घंटा में आपको 1 घंटा मैथ के चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप बनाइए, यानी पहल का चैप्टर उठाइए, यानी एक दिन में एक वो चैप्टर ही पढ़ना है। उस यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जितना भी दिया गया ना, सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आराम से आप बना जाइए, ठीक है। अब कहिएगा कि हम कुछ भी नहीं पढ़े तो हम कैसे बना पाएंगे, उसके लिए इस चैनल पर भी आपको व्यवस्था कर चुके हैं, ठीक है। यानी जोन चैप्टर आप, यानी हालांकि देखिए इसी चैनल पर नहीं, यानी किसी भी का भी आपको, किसका जिसका भी आपको वीडियो अच्छा लगे यूट्यूब पर, अगर आप कुछ नहीं पढ़े हैं तब, यानी पहल का चैप्टर उठाइए, यानी पहिल का जैसे कि आप पे और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का, यानी पहले 1 घंटा ही पढ़ना है, ठीक है। 1 घंटा में अगर आप उसको देखिए, पहले अपने से सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बनाने का प्रयास कीजिए। अगर सारा बन जाता है तो बहुत ही बेटर है, ठीक है। 1 घंटा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ना है और 1 घंटा में आपको देखिए क्या करना है। 1 घंटा में आपको एनसीईआरटी जो बुक है ना, एनसीईआरटी जो बुक है, यानी उस पहिल का चैप्टर उठाइए, उसमें देखिए डेली आपको 1 घंटा में 5 गो आपको क्वेश्चन को बनाना है, ठीक है। यानी मन से आपको बनाना है, ठीक है। एगो चैप्टर उठाइए पहिल का, ठीक है, 1 घंटा में। उसमें देखिए, उसमें जोन क्वेश्चन बन जाता है उसको छोड़ दीजिए, जोन नहीं बनता है, ठीक है, उसको बनाइए। लेकिन आपको देखिए, यानी 5 गो क्वेश्चन से आपको कम नहीं बनाना है, यानी 5 गो सब्जेक्टिव क्वेश्चन को किसी भी हाल में एकदम
ध्यान से आपको पांचों क्वेश्चन को आपको बना जाना है। 2 घंटा में यही काम करना है, ठीक है। पहिलका दिन हुआ, ठीक है, पहिलका दिन हुआ तो पहिलका चैप्टर उठाइए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का, ठीक है। जितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया गया है ना, सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को पहिलका चैप्टर का सभी को 1 घंटा में आपको बना जाना है, ठीक है। अब 1 घंटा हो गया। अब जब 1 घंटा और बचेगा उसमें एनसीईआरटी बुक का पहिलका चैप्टर उठाइए और पहिलका चैप्टर में जौन जौन बन जा रहा है उसको ऐसे टिक लगा दीजिए, छोड़ दीजिए। जौन नहीं बन रहा है उसको ऐसे घेर लीजिए। लेकिन 5 गो यानी प्रतिदिन आपको 5 गो सब्जेक्टिव क्वेश्चन किसी भी हाल में आपको बना लेना है। ऐसे करते 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 मात्र 30 दिन में आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी बहुत ही बेहतरीन तरीका से आपको तैयारी हो जाएगा और सब्जेक्टिव क्वेश्चन का भी एनसीईआरटी पर पूरा आपको कमांड हो जाएगा, ठीक है। 30 दिन में आप बहुत ही बेहतरीन तरीका से आप मैथ में यानी पकड़ आप बना लीजिएगा, ठीक है। अब बोलिएगा कि भैया कि हम मैथ के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं बना पाएंगे, ठीक है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी नहीं बना पाएंगे क्योंकि हम कुछ नहीं पढ़े हैं 30 दिन में। कैसे कर सकते हैं, ठीक है। जो कुछ पढ़े थे उनके लिए ये प्लान था, ठीक है। जो डेली डेली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का ट्रिक आप देखते आ रहे थे उनके लिए प्लान था, ठीक है। जो अभी तक कुछ नहीं पढ़े थे उनके लिए किया है। तो देखिए आप भी मात्र 30 दिन में बहुत ही बेहतरीन तरीका से स्कोर कर सकते हैं। ये नहीं कि आप कुछ नहीं पढ़े हैं तो कुछ नहीं कर सकते, बहुत ही बेहतरीन कर सकते हैं। तो कैसे कर सकते हैं, देखिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या देखिए प्ले लिस्ट आपको बना दी है, ठीक है, मैथ के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए, ठीक है। यानी वो सभी वीडियो अगर आप चाहिएगा तो 2 से 3 दिन में सभी मैथ के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आप देख जाइएगा। यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में इतना आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि कोई भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आराम से आप बना लीजिएगा, ठीक है। डरे नहीं लगेगा मैथ के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से, ठीक है। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या इसी चैनल के प्ले लिस्ट मैथ का ट्रिक वाला बना दी है, ठीक है। आराम से आप देख लीजिएगा। अब कहिएगा सब्जेक्टिव क्वेश्चन को कैसे हम बनाएंगे। तो देखिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए गेस क्वेश्चन आपको ला रहा है, ठीक है। गेस क्वेश्चन को आपको बार बार प्रेस्टिक वही सब क्वेश्चन को करना है और क्वेश्चन बैंक में जितना क्वेश्चन दिया गया है ना, एक बार उसका आंसर भी साथ में दिया गया है, ठीक है। आप आंसर में यानी क्वेश्चन बैंक में जितना सब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया गया है सब्जेक्टिव क्वेश्चन पर भी आप कमांड कर लीजिए, ठीक है। यानी देखिए जोन क्वेश्चन बार बार पूछा गया है ना, अपने क्वेश्चन बैंक में देख लीजिए जोन क्वेश्चन बार बार पूछा गया ना, उसी सब क्वेश्चन को बार बार बनाइए। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी आप ट्रिक वाला देख के बार बार आप प्रेस्टिक क्वेश्चन बैंक से ही करते रहिए, ठीक है। आप बहुत ही बेहतरीन स्कोर कर सकते हैं अगर आप कुछ पढ़े हैं या मैथ में। तो जोन तरीका आपको बताया ना, मार्केट से एक बुक किनना है जिसमें आपको चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होना चाहिए, ठीक है। प्रतिदिन आपको बनाना है। सब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए भी एनसीईआरटी आपको बुक की लेना है। हालांकि होगा तो बहुत ही बढ़िया है, ठीक है। एक दिन में एक ही को चैप्टर बनाना है, दूसरा का दिन हो तो दूसरा का चैप्टर। ऐसे करते करते 30 दिन में आप एनसीईआरटी बुक के सब्जेक्टिव क्वेश्चन पर भी बहुत ही बेहतरीन आपको पकड़ हो जाएगा और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आप गर्दा उड़ा दीजिएगा, ठीक है। यही प्लान है 30 दिन का, ठीक है। ऐसे ही करके आप बहुत ही बेहतरीन नंबर आप अपने मैथ में आप ला दीजिएगा। बस आपको 2 महीना आपको इस तरीका से आपको यानी 1 महीना आपको इस तरीका से आपको पढ़ाई करना है, ठीक है। 1 महीना में देखिएगा मैथ में आप कितना बेहतरीन बढ़िया यानी कितना स्कोर कर पाइएगा, बहुत ही बेहतरीन स्कोर कर पाइएगा। अगर मैथ में 90% अगर आप लेकर चलाते हैं ना तो समझिए कि आपका रिजल्ट बहुत ही बेहतरीन आने वाला है, ठीक है। यही तरीका है। 1 महीना आपको 2-2 घंटा डेली आपको पढ़ना है मैथ को किसी भी हाल में। 1 घंटा ऑब्जेक्टिव बनाना है और 1 घंटा आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन को बनाना है, ठीक है। बात आप समझ गए। तो चलिए मिलते हैं फिर आपसे अगले वीडियो में। चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर से जरूर आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए अब मिलते हैं फिर आपसे अगले वीडियो में।